हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी के अंदर परिवहन पे चर्चा करेंगे। मित्रों, परिवहन एक उत्पादित क्रिया है जिसके द्वारा वस्तुओं और व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की परिश्रमिक रूप से आय प्राप्त होती है। यानी इससे वस्तुओं और व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने का प्रमुख संसाधन है और इससे यानी कि परिश्रमिक रूप से आय प्राप्त होती है। इसीलिए ये अपने आप में एक उत्पादित क्रिया कहलाती है। परिवहन का उत्पादन मूल्य माल भाड़ा या यात्री भाड़ा के रूप में प्राप्त होता है और इसका जो उत्पादन मूल्य है वो माल भाड़ा या यात्री भाड़ा के रूप में प्राप्त होता है। परिवहन के लिए मार्ग प्राय निर्धारित होते हैं जो जल, स्थल और वायु से होकर गुजरते हैं, जिन्हें जल मार्ग, स्थल मार्ग या वायु मार्ग कह सकते हैं। इस प्रकार यानी कि जो परिवहन है वो एक प्रकार की उत्पादित यानी कि प्रक्रिया है और यातायात मार्गों के विकास का इतिहास सभ्यता के उन्नयन का इतिहास है। विश्व को एक सूत्र में बांधने, व्यापार, वाणिज्य की उन्नति, राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा के लिए परिवहन मार्गों का होना आवश्यक है। परिवहन के मुख्य जो साधन है जिसमें स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन है। छोटी और मध्यम दूरी की आंतरिक परिवहन में स्थल परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है और सर्वाधिक सस्ता जो परिवहन है वो जल परिवहन है और सबसे यानी कि महंगा परिवहन, तीव्र और महंगा परिवहन है वो वायु परिवहन है। तो मित्रों, परिवहन के तीन यानी कि रूप है जिसमें पहला है स्थल परिवहन। स्थल परिवहन जो ज़्यादातर छोटी दूरियों और मध्यम दूरियों की कनेक्टिविटी के लिए सुदूर इलाके, छोटे से छोटा गांव या कस्बे तक पहुंचने के लिए ज़्यादातर स्थल परिवहन का प्रयोग किया जाता है। स्थल परिवहन में इनके तीन यानी कि वर्ग है जिसमें एक है सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन परिवहन। सड़क परिवहन है, ये सड़क परिवहन सबसे यानी कि यूँ कहें कि छोटी दूरी तय करने का माध्यम है। सड़क परिवहन में कच्ची सड़कें और पक्की सड़कें होती है। पक्की सड़कों में राष्ट्रीय महामार्ग होते हैं, राज्य मार्ग, जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें हैं। और जो रेल परिवहन है, जो भारी और स्थूल जो पदार्थ है उसका परिवहन करने के लिए रेल परिवहन का यानी उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ यात्री परिवहन में भी रेल परिवहन का महत्वपूर्ण रोल है। रेल परिवहन है जो रेल लाइन पटरियों की चौड़ाई के आधार पर इसकी तीन कैटेगरी होती है। रेल परिवहन में पटरियों की चौड़ाई के आधार पर इसकी तीन कैटेगरी होती है। सबसे पहले ब्रॉड गेज है। तो जो ब्रॉड गेज है, ब्रॉड गेज जिसमें पटरी की चौड़ाई 1.67 मीटर होती है। फिर मीटर गेज है जो 1 मीटर की चौड़ाई की पटरी होती है। फिर नैरो गेज जिसमें 0.610 मीटर की पटरियों की चौड़ाई होती है। इसके अलावा पाइपलाइन परिवहन है। पाइपलाइन परिवहन के अंदर ज़्यादातर जो तरल पदार्थ है जैसे पेट्रोलियम पदार्थ है, प्राकृतिक गैस है, इनका परिवहन किया जाता है। जल परिवहन के अंदर सबसे सस्ती विधा है वो जल परिवहन है। जल ज़्यादातर यानी कि 75% विश्व का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, इंटरनेशनल ट्रेड है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार
जल परिवहन के द्वारा संपन्न होता है और विश्व का सबसे सस्ता परिवहन कहलाता है। ये परिवहन ज़्यादातर यानी कि जो भारी पदार्थ है और पेट्रोलियम पदार्थ है, इनका विश्व के देशों के अंदर आयात और निर्यात है ज़्यादातर जल परिवहन के माध्यम से किया जाता है। इनके दो रूप है, एक महासागरीय जल परिवहन और एक आंतरिक जल परिवहन। महासागरीय जल परिवहन में ज़्यादातर समुद्री तटों पर बंदरगाहों से एक देश से दूसरे देश के द्वारा यानी कि परिवहन किया जाता है। और जो आंतरिक जल परिवहन है, आंतरिक परिवहन के अंदर किसी भी देश के अंदर जैसे नदी है, झील है, तो नदियों या झीलों या नहरों, इनके माध्यम से होने वाला जो परिवहन है उसको अपन आंतरिक जल परिवहन कहते हैं। और वायु परिवहन है, ये सबसे महंगी यानी कि परिवहन की विधा है। इसमें एक मालवाहक विमान होते हैं और यात्रीवाहक विमान होते हैं। ज़्यादातर अधिकतम दूरियों को तय करने के लिए यानी जो हल्के पदार्थ होते हैं, कॉस्मेटिक पदार्थ होते हैं, जो ज़्यादातर यानी कि एक समय पीरियड के पश्चात एक्सपायर होने वाले, ख़राब होने वाले, नष्ट होने वाले जो पदार्थ होते हैं, वो लंबी दूरियों में वायु परिवहन के द्वारा आयात निर्यात किया जाता है। इसके अलावा वायु परिवहन का यात्री परिवहन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो ये परिवहन की 3 रूप थे। अब इसमें सबसे पहले अपन लेते हैं यानी सड़क परिवहन। तो सड़क परिवहन के अंदर सर्वाधिक विश्व के अंदर जो सड़कों का जो विस्तार है वो सबसे ज़्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका में है और इसके पश्चात भारत, चीन और ब्राज़ील का स्थान आता है। यानी विश्व में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई संयुक्त राज्य अमेरिका में है, इसके बाद में भारत, चीन और ब्राज़ील का स्थान आता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर सड़क मार्गों हैं वो यानी कि अलग अलग कैटेगरी के मार्ग बनाए गए हैं। उनमें से ज़्यादातर जो बड़े महानगर है, किसी राज्य की राजधानी है या बंदरगाह क्षेत्र है, इंडस्ट्री क्षेत्र के महानगर है, उनको बड़े मार्गों के द्वारा जोड़ा गया है, जिसको अमेरिका के अंदर यानी महामार्ग, मोटर मार्ग या मोटरवेज के नाम से जाना जाता है। मोटर मार्ग या मोटरवेज के नाम से जाना जाता है। और इनको ये ज़्यादातर यानी कि लंबी दूरियों के द्वारा इन विभिन्न महानगरों को जोड़ने का काम करता है। विकसित और विकासशील देशों में सड़कों की गुणवत्ता में भी पर्याप्त अंतर पाया जाता है, क्योंकि सड़कों का निर्माण और उनका रखरखाव करने पर भारी खर्च आता है। विकसित देशों में अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कें पाई जाती है और तीव्र संचलन के लिए, विकसित देशों में तीव्र संचलन के लिए जैसे अमेरिका के अंदर इन महामार्गों को मोटर मार्ग या मोटरवेज कहते हैं। जर्मनी में ऐसे तीव्र संचलन के लिए बनाए जाने वाले बड़े महामार्गों को ऑटो वाहन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय राजमार्गों के द्वारा भी लंबी दूरियां को जोड़ दिया जाता है। यदि विश्व के अंदर महामार्गों की बात करें तो महामार्ग दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें होती है। इनका निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि अबाधित रूप से यातायात का आवागमन हो सके और यातायात के अबाधित प्रवाह की सुविधा के लिए अलग अलग यातायात लेन, पुलों, फ्लाई यानी कि ओवर और दोहरे वाहन मार्गों से युक्त 80 मीटर चौड़ी सड़कें होती है। विश्व के देशों में प्रत्येक नगर और बंदरगाह महामार्गों के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो बंदरगाह महामार्ग है या बड़े औद्योगिक क्षेत्र है, इनको जोड़ने के लिए महामार्ग बनाए जाते हैं। विश्व के अंदर इन महामार्गों को अलग अलग क्षेत्रों में यानी
अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अभी अपन ने पढ़ा, जर्मनी में इसे ऑटोबान कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे मोटरवेज कहते हैं, और भारत के अंदर इसको राष्ट्रीय राजमार्ग या राष्ट्रीय महामार्ग के नाम से जाना जाता है। यदि विश्व के अंदर शीर्ष यानी लंबाई वाले महामार्गों के देश हैं, उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका है वो अव्वल स्थान रखता है, और भारत है वो दूसरा स्थान है। इसी प्रकार तीसरा स्थान चीन का है, और चौथा स्थान है वो ब्राज़ील का है। इसके बाद में रूस का स्थान आता है। अब विश्व के प्रमुख जो महामार्ग है उसमें सबसे पहले आता है पैन अमेरिकन महामार्ग। पैन अमेरिकन महामार्ग है। ये जो पैन अमेरिकन महामार्ग है ये विश्व का सबसे बड़ा महामार्ग कहलाता है। पैन अमेरिकन महामार्ग विश्व का सबसे लंबा महामार्ग कहलाता है, और ये अलास्का से शुरू होकर के यहाँ से रॉकीज पर्वत के पूर्वी ढलान से मैक्सिको के बाद में मध्य अमेरिका देशों से यहाँ से होकर के पेरू तट, सैंटियागो और ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया तक गया है। ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया, यहाँ तक इसका विस्तार है। ये अलास्का से इसकी शुरुआत होती है, यहाँ से कनाडा से होता हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका, और इनके बाद में मैक्सिको के बाद में ग्वाटेमाला, पनामा, कोस्टा रिका, फिर यहाँ पर बोलिविया, पेरू तट के आगे यहाँ से फिर अर्जेंटीना के सैंटियागो, और सैंटियागो के बाद में फिर ये ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया तक है। ये विश्व का सबसे लंबा महामार्ग कहलाता है। इसे पैन अमेरिकन महामार्ग कहते हैं। और दूसरा जो है ट्रांस कैनेडियन महामार्ग, ये कनाडा के पूर्वी तट पर सेंट जॉन नगर है। सेंट जॉन नगर से क्यूबेक, ओटावा, मॉन्ट्रियल, यहाँ से होता हुआ ये ब्रिटिश कोलंबिया के वैंकूवर तक जोड़ा गया है। ब्रिटिश कोलंबिया के वैंकूवर तक ये जो महामार्ग है ये कनाडा का प्रमुख यानी कि महामार्ग कहलाता है। पूर्वी तट पर जहाँ सेंट जॉन नगर है, सेंट जॉन नगर से ये क्यूबेक यानी कि औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर है। फिर मॉन्ट्रियल आता है, फिर ओटावा है, ओटावा के बाद में विनीपेग जहाँ विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है विनीपेग, और फिर एक्रोंग, और अंत में ये वैंकूवर तक जाता है। यानी यहाँ से कनाडा के पूर्वी तट से पश्चिमी तट को जोड़ने का ये काम करता है, और अधिकांश ये इंडस्ट्री क्षेत्रों से आता है। इसीलिए इसका यानी कि यातायात की दृष्टि से महत्वपूर्ण रोल होता है। इनके अलावा तीसरा है अलास्का महामार्ग है, जो अलास्का के एक्रोंग से एडमंटन तक यहाँ तक जोड़ा गया है। ये एक्रोंग से एडमंटन, यहाँ से एक्रोंग से एडमंटन तक यानी कि जोड़ा गया है। स्टुअर्ट महामार्ग है, ये स्टुअर्ट महामार्ग ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, और ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी सिरों को दक्षिणी सिरे से जोड़ने का काम करता है। तो विश्व के ये प्रमुख जो महामार्ग थे उनमें सबसे लंबा यानी कि पैन अमेरिकन महामार्ग है, जो सबसे लंबा यानी कि सड़क मार्ग कहलाता है, जो दक्षिणी अमेरिका देशों को मध्य अमेरिका और मैक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका से यानी मिलाता है। ये महामार्ग अलास्का के उत्तरी पूर्व से शुरू होकर सैंटियागो जो चिली है, ब्यूनस आयरस जो अर्जेंटीना में है, वहाँ से होता हुआ ब्रासिलिया तक यानी समाप्त होता है। और ये महामार्ग यानी कि लंबाई की दृष्टि से विश्व का सबसे लंबा महामार्ग कहलाता है। इनका दूसरा जो ट्रांस कैनेडियन महामार्ग है,
इस महामार्ग में ये न्यूफाउंडलैंड में स्थित सेंट जॉन नगर को कोलंबिया राज्य के वैंकूवर को जोड़ता है। इसकी लंबाई है वो 9,600 किमी है। ये प्रशांत और अंध महासागर के तटों को जोड़ने का कार्य करता है और ट्रांस कैनाडियन महामार्ग पर सेंट जॉन नगर से क्यूबेक, मॉन्ट्रियल, ओटावा, शडबरी, थंडर, विनीपेग, रेजिना, कलगरी होते हुए वैंकूवर तक जाता है। और अलास्का है जो एडमंटन से एकरोंग नगर को जोड़ता है। स्टुअर्ट महामार्ग है, स्टुअर्ट। ये महामार्ग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे लंबा महामार्ग कहलाता है, जो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में स्थित बिडूम नगर को एलिस स्प्रिंग एवं डेनेंट क्रीक होते हुए दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्थित उड़नादत्ता नगर को जोड़ता है। यानी स्टुअर्ट महामार्ग ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा महामार्ग है। ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में स्थित बिडूम नगर को दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्थित यानी उड़नादत्ता नगर को जोड़ने का कार्य करता है। और नेक्स्ट जो महामार्ग है जो अल्जीरियस कोनार्की महामार्ग है, अल्जीरियस कोनार्की महामार्ग, ये अफ्रीका का महामार्ग है। ये महामार्ग अफ्रीका भूमध्य सागरीय तट पर स्थित अल्जीरियस नगर को गिनी के कोनार्की शहर को जोड़ने का काम करता है। इनके अलावा अंतर महाद्वीपीय जो महामार्ग है, ये महामार्ग भी मिस्र की राजधानी काहिरा से अल कैरो को दक्षिणी अफ्रीका के केप टाउन तक जोड़ने का काम करता है। और ये महामार्ग अभी विकासशील यानी कि अवस्था में है। तो ये विश्व के प्रमुख यानी कि महामार्ग थे। अमेरिका में महामार्गों का जो घनत्व है वो सबसे उच्च है और जो लगभग यानी कि 0.65 किमी प्रति वर्ग किमी है। यानी अमेरिका में महामार्गों का घनत्व सबसे अधिक है और यहाँ लगभग 0.6 किमी प्रति वर्ग किमी है। ये प्रत्येक स्थान यानी कि महामार्गों से 20 किमी दूरी पर स्थित है। कोई भी यानी स्थान है महामार्गों से 20 किमी दूर है, यानी प्रत्येक 20 किमी के बाद में एक महामार्ग बनाया गया है। इस प्रकार अमेरिका के अंदर महामार्गों का जाल यानी बनाया गया है। अमेरिका में लगभग 63 लाख किमी लंबी सड़कें हैं जो विश्व में सबसे अधिक है और अधिकांश सड़कें संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग में है क्योंकि जनसंख्या वहाँ अधिक निवास करती है और आर्थिक दृष्टि से इनका महत्व भी अधिक है। अधिकांश यानी कि पूर्वी भाग के अंदर ये मार्ग बनाए गए हैं। विश्व की लगभग 1/3 सड़कें और लगभग आधी मोटर गाड़ियाँ यूएसए में पाई जाती है। पूर्वी भाग में अत्यधिक औद्योगिकरण और नगरीकरण के परिणाम स्वरूप यहाँ सड़कों का जाल अधिक बिछा हुआ है। यदि अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थलाकृतिक विविधताओं के कारण सड़कें ही परिवहन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। यूरोप वाहनों की बहुत विशाल संख्या यूरोप के अंदर वाहनों की बहुत विशाल संख्या और महामार्गों को सुविकसित जाल पाया जाता है। तो यूरोप है वो वाहनों की संख्या और महामार्गों के सुविकसित जाल की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है, परंतु महामार्गों को रेल मार्ग और जल मार्ग के साथ में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा है क्योंकि यूरोप के अंदर रेल मार्ग अधिक है और जल मार्ग का विस्तार भी अधिक है। इसीलिए यानी कि जो सड़क मार्ग है इन महामार्गों का इतना महत्वपूर्ण रोल नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय यातायात है या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है जितना रेल मार्ग और जल मार्गों का है। रूस में यूराल के पश्चिमी तट पर स्थित औद्योगिक प्रदेश महामार्गों के अत्यधिक सघन जाल के विकास के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी धुरी है वो मास्को है। और महत्वपूर्ण मास्को व्लादिवोस्टोक महामार्ग पूर्व में स्थित प्रदेश
की सेवा करता है। जो महत्वपूर्ण महामार्ग है जो मॉस्को और पूर्व में स्थित व्लादिवोस्टोक के मध्य स्थित है। अत्यधिक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रफल के कारण रूस में महामार्गों का इतना महत्व नहीं है जितना रेल मार्गों का है। तो अत्यधिक भौगोलिक विस्तार के कारण रूस में महामार्गों की अपेक्षा रेल मार्गों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और रेल मार्गों को ज़्यादा बनाया भी जाता है। चीन में देखें तो चीन में सड़क यातायात की प्रमुख जो साधन माना गया है, जिनका पूर्वी भाग के मैदानी यानी कि भागों में जाल बिछा हुआ है। चीन में लगभग 15 लाख किमी लंबी सड़कें हैं। यहाँ महामार्ग प्रमुख नगरों को जोड़ते हुए देश में क्रिस क्रॉस करते हैं, यानी चीन के अंदर प्रमुख नगरों को जोड़ते हुए महामार्ग होते हैं, उसे क्रिस क्रॉस कहते हैं। क्रिस क्रॉस का मतलब होता है कि दो महामार्ग है वो विभिन्न महानगरों को जोड़ते हैं और उन दोनों के जो मिलन बिंदु होता है उसे क्रिस क्रॉस कहते हैं। ये शांशो जो वियतनाम सीमा के समीप है, संगाई मध्य चीन में है, ग्वांगझाओ जो दक्षिणी चीन में है, बीजिंग जो उत्तरी चीन को परस्पर जोड़ते हैं और नवीन महामार्ग तिब्बत क्षेत्र के यानी चेगड़ को ल्हासा से जोड़ता है। नवीन महामार्ग जो बनाया गया है वो तिब्बत क्षेत्र में चेगड़ को ल्हासा से जोड़ता है। भारत में भी अनेक महामार्ग है। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत विश्व में तीसरा स्थान रखता है और अभी देखें सड़कों की लंबाई की दृष्टि से तो अमेरिका के बाद में भारत है वो यानी कि दूसरे स्थान पर है। यहाँ लगभग यानी कि 14.6 लाख किमी लंबी सड़कें हैं। कच्ची और पक्की सभी प्रकार की सड़कों की लंबाई 33 लाख किमी है। भारत में सड़कें जो राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्यीय मार्ग या जनपदीय श्रेणियों में विभक्त किया गया है। जिला सड़कें जिसे जनपदीय कहते हैं तो जनपदीय सड़कों के रूप में विभक्त किया गया है। देश के कुल 230 राष्ट्रीय राजमार्ग जो NS हाईवे है उनमें से सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो 7 है, जो वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है और वर्तमान में इन सभी भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों का नाम है यानी कि जो संख्या है वो परिवर्तन कर दी गई है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत भी भारत में 4 बड़े महानगरों को मिलाते हुए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के द्वारा इन नगरों को जोड़ा गया है और कॉरिडोर योजना के तहत उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम को भी मिलाया गया है, जिसमें पूर्व में असम के सिलचर से पश्चिम में गुजरात के पोरबंदर को जोड़ा गया है और उत्तरी कॉरिडोर में कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ा गया है। इनके अलावा निर्माणाधीन द्रुतगामी 6 लेन और 8 लेन महामार्ग भी बनाए गए हैं। ग्रीन कॉरिडोर हाईवे का निर्माण भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ एक्सप्रेस हाईवेों का भी निर्माण किया जा रहा है। इन सभी महामार्गों के निर्माण और रखरखाव का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करता है और जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी। सीमावर्ती जो सड़कें होती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई जाने वाली जो सड़कें होती है उसे सीमावर्ती सड़कें कहते हैं। ये सड़कें सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रमुख नगरों से जोड़ने, प्रतिरक्षा प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्राय सभी देशों को यानी गांवों और सैन्य शिविरों तक वस्तुओं को पहुंचाने के लिए ऐसी सड़कें बनाई जाती है। तो सामरिक दृष्टि से सीमावर्ती सड़कें हैं वो BRO बनाने का काम करता है।